दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे आज़ाद भारत के सबसे भ्रष्ट नेता के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मेरी नज़र में आज़ाद भारत का सबसे भ्रष्ट नेता है तो वो है श्रीमान अरविंद केजरीवाल। जी हाँ दोस्तों, जब इस देश में भ्रष्टाचार की लहर थी, हर तरफ भ्रष्टाचार हो रहा था, हर दूसरे दिन एक नया घोटाला का उजागर हो रहा था। वो दौर था 2004 से 2014 के बीच में। मनमोहन सिंह की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी और हर तरफ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं था जिसमें मनमोहन सिंह के सरकार में भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। ऐसे दौर में अरविंद केजरीवाल अन्ना के नेतृत्व में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन करता है। वो कहता है कि हम जन लोकपाल बिल एक है जिसका ड्राफ्ट हमारे पास है, अगर वो जन लोकपाल बिल आता है तो इस देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। और इस तरह उसने एक भ्रष्टाचार विरोधी माहौल तैयार किया। उस भ्रष्टाचार विरोधी माहौल के बाद उसने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली और पॉलिटिकल पार्टी के बनाने के बाद वो दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ा और वो दिल्ली विधानसभा चुनाव जीत भी गया। अरविंद केजरीवाल अपने आप को ईमानदार कहता है। वो कहता है कि हम कट्टर ईमानदार हैं। वो यहाँ तक कहता है कि दुनिया में अगर अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है तो इसका मतलब कोई ईमानदार नहीं है, यहाँ तक वो क्लेम करता है। लेकिन दोस्तों, जब से उसने अपनी बेटी की शादी की है, जिस हाई प्रोफाइल तरीके से उसने अपनी बेटी की शादी की है, तो यहाँ पर मैं अब सवाल उठाना शुरू करता हूँ। दोस्तों, ये तो हर एक बाप की एक इच्छा होती है कि अपनी बेटी की शादी वो धूमधाम से करे और बहुत जोड़ तोड़ तरीके से करे। अरविंद केजरीवाल भी इसमें अपवाद नहीं है। अरविंद केजरीवाल की भी इच्छा रही होगी कि अपनी बेटी की शादी वो धूमधाम से करे, बड़े लेवल पे करे, ग्रैंड स्तर पे करे, और अरविंद केजरीवाल ने किया भी। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से लैविश शादी उसने अपनी बेटी की है दिल्ली के 5 स्टार होटल्स में, तो अब उसकी ईमानदारी एक सवाल के घेरे में आ जाती है। अरविंद केजरीवाल का चेहरा आप देखिए 2011 के आसपास, जब वो आंदोलन किया करता था। वो कहता था कि हमारे पास नौकरी ही नहीं है। वो झुग्गियों में रहा करता था, वो लोगों की सेवा करता था और वो एक डबल एक्सल की शर्ट पहनता था, एक पैंट पहनता था और एक हवाई चप्पल पहनता था, इवन वैगन आर में घूमता था। तो अगर उस अरविंद केजरीवाल को देखें तो क्या ये लगता है कि जो ईमानदार केजरीवाल है उसके पास इतने पैसे रहे होंगे कि वो अपनी बेटी की शादी में, जहां तक सोशल मीडिया पर मैं न्यूज़ देख रहा था या पढ़ रहा था, ये सुनने में आया कि उसने अपनी बेटी की शादी में 15 करोड़ रुपया खर्च किया है। उसने अपनी बेटी की शादी में एक स्टेट के सीएम को नचवाया है। तो ये सब देखने सुनने के बाद मुझे ये लगता है कि हो ना हो उसकी बेटी की शादी में भ्रष्टाचार का पैसा लगा है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल नाच रहे हैं या फिर जिस तरह का ड्रेसेस पहन रहे हैं, ये देखिए, उससे ये लगता है कि कितना बदल गया है ये इंसान। ये वही इंसान है जब कोई चीफ गेस्ट भारत आता था, विदेश का कोई आदमी होता था या कोई महत्वपूर्ण फंक्शन होता था, 15 अगस्त 26 जनवरी होता था, तो ये आदमी चप्पल पहन के पहुंच जाता था, एक मफलर बांधता था और वही शर्ट पैंट में पहुंच जाता था। आप कहेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंबानी ने भी अपनी बेटी की शादी की, अपने बेटों की शादी की, अरबों रुपया खर्च किया, किसी ने सवाल नहीं उठाया क्योंकि उनके पास उतना पैसा था तो उन्होंने खर्चा किया।
अरविंद केजरीवाल तो क्लेम करता है कि वो ईमानदार रहा है और ईमानदारी से जिसने नौकरी किया है या 10 साल का मुख्यमंत्री रहा है, वो इतना पैसा कहां से जमा कर लिया कि वो 15 करोड़ अपनी बेटी की शादी में खर्चा कर दे। यहां से सवाल उठना शुरू होता है दोस्तों, और इस बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है क्योंकि ये बहुत पर्सनल इशू आ जाता है कि आप किसी की बेटी की शादी पर हुए खर्चे पर सवाल उठाते हैं। तो इस तरह तो फिर लालू यादव को भी छूट मिलनी चाहिए। उसने भी तो अपनी बेटी की शादी में यही किया था ना, पूरे बिहार को बंदी बना के रखे लिया था। पटना के एक एक शोरूम से नई गाड़ियां मंगवाया था अपने गेस्ट को पटना एयरपोर्ट से शादी मंडप तक पहुंचाने के लिए, जहां पर रिसेप्शन था। फिर उसे भी तो छूट मिलनी चाहिए, लेकिन उसको तो छूट नहीं मिली। उसका तो ये सारा चीज भ्रष्टाचार के श्रेणी में आ गया। फिर केजरीवाल का ये शादी भ्रष्टाचार के घेरे में क्यों नहीं आएगा? केजरीवाल एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन करके आया था और जनता उससे एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो एक ईमानदार सरकार चलाएगा और एक स्वच्छ सरकार जनता के सामने पेश करेगा। लेकिन केजरीवाल ऐसा कर नहीं पाया। केजरीवाल के तमाम मंत्री जो हैं, विधायक हैं, सब के सब जेल होकर आए। स्वयं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में रखकर आया है और अभी वो बेल पर बाहर है। उसे कोई रिलीफ कोर्ट से नहीं मिला है। जिस दिन ट्रायल शुरू हो जाएगा, हो सकता है अरविंद केजरीवाल फिर से जेल पहुंच जाए। उसके तमाम मंत्री, चाहे सिसोदिया हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, संजय सिंह हो, जितेंद्र तोमर हो, सोमनाथ भारती हो, कौन बचा है उसके पास जो जेल यात्रा करके नहीं आया है? तो ये सब सारे चीजें देखकर लगता है कि लालू यादव को तो व्यर्थ में लोग मतलब कि बदनाम करते हैं कि वो भ्रष्ट नेता है। अगर सही से केजरीवाल की जांच हुई होती या फिर केजरीवाल ने पैसा पानी की तरह नहीं बहाया होता तो केजरीवाल भी आज सलाखों के पीछे ही होता। सोचिए, उसने सिर्फ अभिषेक मनु सिंघवी का फीस 220 करोड़ रुपया दिया है, सिर्फ फीस अभिषेक मनु सिंघवी का। और कहता है कि उसका एक भाषण है जिसमें कहता है कि सरकारी मतलब कि अगर आपने भ्रष्टाचार किया है तो सरकार उसके लिए वकील देती है और महंगे वकील रखते हैं ये लोग। और फिर जब ये महंगा वकील रख रहा है तो कहता है कि हम वकील भी ना रखें, हम फंस जाएं। तो इस तरह से इसका जो हृदय परिवर्तन हुआ है फ्रॉम नॉन भ्रष्टाचार टू भ्रष्टाचार, ये एक इतिहास लिखा जाएगा। और इसीलिए मैंने कहा कि केजरीवाल आजाद भारत का सबसे भ्रष्ट नेता है। इससे पहले भी भ्रष्टाचार होते थे, लेकिन भ्रष्टाचार जो करता था उसे शर्म आती थी कि हाँ, हमारे नाम का भ्रष्टाचार का पर्ची निकल गया है, अब हम भ्रष्टाचारी हैं। लेकिन केजरीवाल एक ऐसा नेता बना है जो भ्रष्टाचार को ग्लोरीफाई कर दिया। उसने ये कह दिया कि हाँ, मैं भ्रष्टाचारी हूं तो क्या हो, आंखों में आंखें डाल के भ्रष्टाचार किया उसने। वो दिल्ली का मुख्यमंत्री था, दिल्ली पूर्ण स्टेट भी नहीं था, उसके ऊपर एलजी थे, उसके ऊपर दिल्ली पुलिस थी, उसके ऊपर प्रधानमंत्री गृह मंत्री थे। तब जाकर केजरीवाल ने न जाने कितने घोटाले कर दिए। हर एक डिपार्टमेंट में उसने घोटाला किया है। सोचिए, वो कहता है कि हमने दिल्ली में स्कूल बनवाए हैं। स्कूल कितने बनवाए भगवान ने? फिर वो कहता है कि हमने रूम्स बनवाए हैं स्कूल में, और एक एक कमरे बनाने के लिए उसने 40-40 लाख रुपए एक्सपेंड किए हैं। सोचिए, और स्कूल के बाथरूम्स को भी क्लासरूम वो दिखाया है। तो इस तरह से केजरीवाल ने हर एक डिपार्टमेंट में सोच समझी रणनीति के तहत भ्रष्टाचार किया है कि किस तरह हम भ्रष्टाचार करेंगे तो हम पकड़े नहीं जाएंगे। ये केजरीवाल का है, बिल्कुल प्लान्ड वे में। एक होता है ना कि हाँ, भ्रष्टाचार हो गया, ऑन द फ्लो हो गया, लेकिन केजरीवाल बिल्कुल प्लानिंग के तहत भ्रष्टाचार किया है और आज वो खुलेआम घूम रहा है।
कोर्ट, न्यायालय व्यवस्था, केजरीवाल को इन सब चीज़ों से कोई डर, भय, शर्म, ये सब चीज़ से कोई मतलब नहीं है। आज उनकी जो वाइफ हैं सुनीता केजरीवाल बड़ा नाच रही हैं, कल को अगर भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाएंगी तो उसने भी तो अपने पति मतलब केजरीवाल को नहीं समझाया ना कि इतना खर्चा कर रहे हो, लोगों की निगाह में तुम आ जाओगे। हाँ, उसको मान लेते हैं केजरीवाल जिद्दी है कि हम भ्रष्टाचार करेंगे, देखते हैं कौन क्या कर लेगा। केजरीवाल को भारतीय न्याय व्यवस्था का लूप होल्स पूरा पता चल गया है। वो जान रहा है कि सुप्रीम कोर्ट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इस लेवल का वो मतलब कि क्रिमिनल माइंडेड आदमी बन चुका है। और वो कहते हैं ना कि कोई क्रिमिनल जो होता है वो ये सोचता है कि मैंने एक क्राइम किया हो या 10 क्राइम किया हो, सजा तो उतने ही मिलने वाली है। तो केजरीवाल भी इसी रास्ते पे चल रहा है। उसे न्याय का, जेल जाने का शर्म लिहाज सब खत्म कर लिया है और आंखों में आंखें डाल के भ्रष्टाचार किया है। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था, इतना ही मेरी मतलब कि मन की बात थी जो मैं कहना चाहता था, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। आप लोग अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लगता है कि केजरीवाल ने जो अपनी बेटी की शादी की है, क्या वो ईमानदारी का पैसा का है या कहीं भ्रष्टाचार का पैसा उसने लगाया है। तो इसी के साथ आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।